हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अगली टेस्ट सीरीज़ पढ़ने वाले हैं। एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज़ का ये हमारा टेस्ट 52वां है। जो मेरे जो टेस्ट 100 है, मतलब मैंने जो 10,000 प्रश्न बनाए हैं, कलेक्शन किया है अलग अलग टॉपिक वाइज एफएलटी। तो जो भी पूरे 100 टेस्ट तो मैं वीडियो में नहीं करा सकती हूँ, इतना समय नहीं है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो वीडियो के थ्रू करवा रही हूँ, ताकि जो लोग मेरी टेस्ट सीरीज़ नहीं ले पा रहे हैं, उनके पास फाइनेंस प्रॉब्लम है, तो आप लोग यहाँ से वो इन वीडियो के थ्रू इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत और मध्य प्रदेश का भूगोल जो है यूनिट 3 और यूनिट 4 का है, एमपीपीएससी प्री सिलेबस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहीं के यहीं आपको याद हो जाए। और ये वीडियो, अगर आप इस वीडियो में टाइम दे रहे हैं 10 से 20 मिनट, तो 20 मिनट आपका ऐसा हो कि 20 मिनट में आपको ये पूरे क्वेश्चन तैयार हो जाए। ऐसे बिल्कुल मन लगा के देखिएगा। मैकाल पर्वत श्रेणी किन दो राज्यों की सीमा पर है? मैकाल पर्वत श्रेणी को आपको जानते हो, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर मैकाल की श्रेणी आपकी आती है, मतलब पूर्वी जो भाग होता है, सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है इसके नीचे है, और जो पूर्वी भाग होता है ये यहाँ पे मैकाल है। और आपको पता है कि पूर्वी भाग से लग के ही हमारे पूर्वी जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ बनाता है। तो याद रखिएगा, मैकाल पर्वत श्रेणी किन दो राज्यों की सीमा बनाती है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कौन नर्मदा की सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है इनमें से सक्कर। सुख तवा नहीं है, लेकिन अगर तवा अकेला आता तो भी तवा भी नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं है, और इसकी सहायक नदी कौन सी है? सक्कर है। अगला है, किस नदी का प्राचीन नाम बैत्रवती है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बैतवा का नाम जो है बैत्रवती है, रायसेन के कुमाऊं गांव से निकलती है। दलहनी फसलों में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन योजना को किस नाम से जाना जाता है? दलहनी फसलों में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन योजना को दलहन विकास A3P योजना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? दलहन विकास A3P योजना के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण हेतु सामाजिक वानिकी योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण के लिए सामाजिक वानिकी योजना का प्रारंभ किया 1976 में। मध्य प्रदेश राज्य में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर 3 है, और जो प्रथम है वो है पचमढ़ी। पचमढ़ी को कब किया गया था? 1999 में किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पचमढ़ी है, याद रखिएगा। इसको कब घोषित किया गया? इसको 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ है? अगर आप पूरी टोटल साक्षरता की बात करते तो जबलपुर है, लेकिन अगर महिला साक्षरता की बात कर रहे हैं तो महिला साक्षरता में कौन है? भोपाल है। पुरुष में भी जबलपुर है, और महिला साक्षरता में कौन है? महिला साक्षरता में भोपाल है, याद रखिएगा। भोपाल के साथ एक और जनगणना का क्वेश्चन, भोपाल का जनघनत्व पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो घनत्व ही ज़्यादा है, और मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता भी सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश राज्य के 52वें जिले निवाड़ी की स्थापना कब हुई थी? तो निवाड़ी बना था 1 अक्टूबर 2018 में। निवाड़ी कब बना था? निवाड़ी बना था 1 अक्टूबर 2018 में। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ कौन से जिले में हैं? तो सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ हैं इंदौर जिले में। महात्मा गांधी ने 1939 में किस जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी? तो की थी जबलपुर में। कहाँ से की थी? जबलपुर से। मध्य प्रदेश स्थित गिन्नौरगढ़ का जो दुर्ग है वो किसने बनवाया था? तो गिन्नौरगढ़ का दुर्ग बनवाया था महाराजा उदयवर्मन ने। किसने बनवाया था गिन्नौरगढ़ का दुर्ग या गिन्नौरगढ़ का किला? महाराजा उदयवर्मन ने बनवाया था। मटकी किस स्थान का एक सामुदायिक नृत्य है? तो मटकी नृत्य है मालवा का, याद रखिएगा। मटकी नृत्य है, ऐसा याद रखिएगा, जो मटकी होती है, मटकी में माल भर के ले जाया जा रहा था, मटकी में माल भर के ले जाया जा रहा था, तो मटकी कहाँ का नृत्य है? मालवा का है। मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना हुई थी 1962 में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य की हलाली परियोजना का क्या नाम है? जो हलाली परियोजना है सलामतपुर, जो रायसेन है, रायसेन में सलामतपुर भोपाल रोड पर ये हलाली परियोजना है, उसका नाम क्या है? सम्राट अशोक सागर परियोजना। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? PV दीक्षित थे। मध्य प्रदेश राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर। मध्य प्रदेश राज्य में ग्रामीण जनसंख्या की दर कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या की दर है 72.4। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की देखो ग्रामीण साक्षरता इतनी है, और मध्य प्रदेश की
मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या पूछ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या है 72.4, और आपसे शहरी जनसंख्या पूछेंगे तो इसका ही उल्टा हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। तो ग्रामीण 72 हो जाएगा और जो शहरी हो जाएगा वो 27 हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? अलीराजपुर। मध्य प्रदेश राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1977 में। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 1977 में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी का आंदोलन संबंध किससे रहा है? बचपन बचाओ आंदोलन से। किससे? बचपन बचाओ। चंदेरी का किला इनमें से किसमें से प्रसिद्ध है? तो चंदेरी का किले में सब कुछ है, जौहर कुंड भी है, हवा महल भी है और नौखंडा महल भी है। तो ये तीनों के लिए ही चंदेरी का किला प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना कब लागू हुई? मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना लागू हुई थी 1 जनवरी 1999 में। कब लागू हुई? 1 जनवरी 1999 को मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना लागू हुई। वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, अच्छी लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो झांतला में, नीमच के झांतला में है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य का पहला ग्राम न्यायालय झांतला में है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में है। राजा भोज द्वारा निर्मित सरस्वती मंदिर कहाँ पे है? धार में है। कहाँ पे है सरस्वती मंदिर? राजा भोज ने बनवाया और धार में है। गैलेना नामक अयस्क किसका है? तो गैलेना सीसा का है। मध्य प्रदेश के किस स्थान में जीवाणु खाद्य बनाने का संयंत्र स्थापित किया? भोपाल में। कहाँ पे बना जीवाणु खाद्य संयंत्र? भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य में औद्योगिक संवर्धन नीति कब बनी थी? 2004 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उद्योग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो औद्योगिक संवर्धन नीति कब बनी थी? 2004 में। कच्छप घाट स्थापत्य कला कहाँ पर देखने को मिलती है? कच्छप घाट स्थापत्य कला देखने को मिलती है कहाँ पे? ग्वालियर में। कच्छप घाट स्थापत्य कला कहाँ देखने को मिलती है? कच्छप घाट स्थापत्य कला ग्वालियर में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम मतलब IRDP कब आरंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1980 को। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1980 को एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम आरंभ किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया है? किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया है? तो दिया है अनुच्छेद 401 में। किस में दिया है? अनुच्छेद 401, अनुच्छेद 40 में दिया है, सॉरी, किस में दिया है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना का उद्देश्य दिया है, याद रखिएगा। किस में दिया है? अनुच्छेद 40 में दिया है, एक हटा दीजिएगा, अनुच्छेद 40। अगला है, काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर है? तो सोनकच्छ है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी नामक स्थान से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने थे और ये त्रिपुरी कहाँ पे है? जबलपुर में है। भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी एनिमल प्रयोगशाला में किसका टीका विकसित किया गया? बर्ड फ्लू का। हाई सिक्योरिटी एनिमल प्रयोगशाला कहाँ है? भोपाल में है, वहीं बर्ड फ्लू का टीका विकसित किया गया। यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा किस विश्वविद्यालय को दिया गया? राजा भोज विश्वविद्यालय को। भोपाल में है राजा भोज। पिथौरा भित्ति चित्रकला किससे संबंधित है? भील जनजाति से। भील जनजाति से पिथौरा संबंधित है। खेड़ीनामा पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है? खेड़ीनामा पुरातात्विक स्थल होशंगाबाद में। कहाँ है खेड़ीनामा? होशंगाबाद में। हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन किसने लिखा? नरेश विश्वनाथ सिंह ने। आनंद रघुनंदन किसने लिखा? नरेश विश्वनाथ सिंह ने। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उपज किस खाद्यान्न की होती है? सोयाबीन की। सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश में कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना कहाँ है? कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना नागदा में है। कहाँ है कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना? नागदा में। वाकाटक वंश का शासक विंध्य शक्ति प्रथम किस जगह का शासक था? विदिशा का। कहाँ का था? विदिशा का। आदिवासियों के जननायक व रॉबिन हुड के नाम से प्रसिद्ध टंट्या भील ने किस क्षेत्र से 1857 के दौरान अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? तो कहाँ से उठाई थी? निमाड़ से। इंदिरा सागर परियोजना के तहत पूर्ण रूप से हुबान में आने वाला ऐतिहासिक नगर हरसूद किस जिले का नगर है? तो हुबान में आने वाला ऐतिहासिक नगर हरसूद खंडवा का नगर है। मध्य प्रदेश के किस कवि को बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भवानी प्रसाद मिश्र को। किसको दिया? भवानी प्रसाद मिश्र को। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? खरगोन में, याद रखिएगा। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खरगोन में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय में होता है? प्रथम श्रेणी न्यायालय में, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा। मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे नेता हैं जो नेहरू कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री रह चुके हैं? कैलाशनाथ काटजू। मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब हुई? 1977 में। निर्यात निगम कब हुई? 1977 में। किस वर्ष मध्य प्रदेश का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया गया? 1 नवंबर 2007। कब मनाया? 1 नवंबर 2007।
लूका मैड्रिक एक फुटबॉल खिलाड़ी है, वे किस देश से संबंधित है? क्रोएशिया से। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया? 14 दिसंबर को। एडीबी का प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है ताकीहिको नकाओ। कौन है? ताकीहिको नकाओ। ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। फ्रेंड्स, ये मेरी टेस्ट सीरीज़ है जिसमें 100 टेस्ट हैं। ये इस प्रकार से 3 फाइल के रूप में मिलेंगे, एक में 140, फिर 141, 71, फिर 71 से। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10,000 प्रश्नों का ये संग्रह है। इसमें टॉपिक वाइज और एफएलटी दोनों ही मिलेंगे। ईसीबी मतलब यूरोपियन सेंट्रल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जर्मनी में है। कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी दोहा है। साक्षी मलिक क्या है? साक्षी मलिक पहलवान है। एनयूएलएम का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग पेटा, जो कि एक पशु अधिकार संगठन है, मुख्यालय कहाँ है? पेटा का मुख्यालय अमेरिका में है। यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। IAAF इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1912 में हुई थी। कब हुई थी? 1912 में। इटांगकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नागालैंड में है। कहाँ है इटांगकी नेशनल पार्क? नागालैंड में है। बहरीन की मुद्रा क्या है? दिनार है। बहरीन की मुद्रा कहाँ है? क्या है? दिनार। दुर्गापुर बैराज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर बैराज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कोसी नदी कहाँ स्थित है? बिहार में। बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को। इंद्रपुरी बैराज बिहार के रोहतास जिले में किस नदी पर है? सोन नदी पर। इंद्रपुरी बैराज बिहार के किस जिले में है? सोन नदी पर है। गेटसल्ड बांध एक कृत्रिम जलाशय कहाँ स्थित है? झारखंड में। गेटल्स्ट जो बांध है, एक कृत्रिम जलाशय है, वो कहाँ पर है? तो वो है आपका झारखंड में। मुकुटमणिपुर बांध किस राज्य में है? मुकुटमणिपुर बांध पश्चिम बंगाल में है। कुनार बांध किस राज्य में है? कुनार बांध झारखंड में। कहाँ है कुनार बांध? झारखंड में। पटोरा बांध का निर्माण जोंक नदी पर किस राज्य में किया जा रहा है? पटोरा बांध का निर्माण जोंक नदी पर उड़ीसा में किया जा रहा है। जूनागढ़ शहर किस राज्य में है? जूनागढ़ शहर गुजरात में है। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। सीता देवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? सीता देवी वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। VVS लक्ष्मण कौन है? इनको तो जानते ही, आप क्रिकेटर हैं। इसाला पेराहारा कहाँ के सबसे पुराने और सबसे बड़े त्योहारों में से एक है? श्रीलंका। कहाँ का है इसाला पेराहेरा? कहाँ का है? श्रीलंका का त्यौहार है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन है। कौन SCO का सदस्य नहीं है? मतलब संघाई जो कॉरपोरेशन है, संघाई सहयोग संगठन है, उसका सदस्य नहीं है। रूस है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, नेपाल नहीं है। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिएगा। और अगर आप छोटी छोटी PDF जो मैं बनाती हूँ अलग अलग टॉपिक की, अगर वो लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टा मोजो और मेरी एप्लीकेशन से ले सकते हैं, या मुझे भी व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? न्योरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड या अमूल कहाँ की भारतीय डेयरी है? आनंद गुजरात की। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। चापोली बांध कहाँ है? चापोली बांध गुजरात में है। माली की राजधानी क्या है? माली की राजधानी है बमाको। माली की राजधानी क्या है? बमाको। कोलंबिया की मुद्रा क्या है? पेसो। कोलंबिया की मुद्रा क्या है? पेसो है। किस वर्ष भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया? 2015 में। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अटल जी को कब दिया गया? 2015 में। UK के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। जोको विडोडो कहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया को। जोको विडोडो कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम। क्या है? रोम है। नवीन नगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? बिहार में। नवीन नगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? बिहार में। कोंकणी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? गोवा में। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में। भारत के 70वें गणतंत्र दिवस जब 2019 था, वो सिरिल रामाफोसा थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? दक्षिण अफ्रीका के। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए वर्तमान मुख्य रंजन गोगोई ने किसकी सिफारिश की थी? PK मिश्रा की थी। ये पहले की थी। इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसरो ने भेजा था, उसका नाम क्या है? आदित्य L1। याद रखिएगा, आदित्य का मतलब सूर्य है, तो वही उसका सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे वाले अंतरिक्ष यान का नाम है। अगला है एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2019 विकसित किसने किया था? तो आप याद रखिएगा, एनर्जी ट्रांसमिशन विकसित कौन करता है? विश्व आर्थिक फोरम। भारत के पहले बैंकिंग रोबोट को क्या नाम दिया? लक्ष्मी। खेड़ी नामा पुरातत्व स्थल अभी हमने पढ़ा है। खेड़ी नामा पुरातत्व स्थल कहाँ पे है?
होशंगाबाद में है। खेड़ी नामा पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है? खेड़ी नामा पुरातात्विक स्थल होशंगाबाद में है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला नाटक जो आनंद रघुनंदन है वो किसने लिखा था? तो नरेश विश्वनाथ सिंह ने लिखा था। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज के क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।